हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेई मेन के जो भी मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, हमारा स्कोर अराउंड 150 140 145 150 155 इतना ही आ पा रहा है काफी मेहनत के बाद। तो हम हाउ वी कैन इंक्रीज दिस स्कोर फ्रॉम 150 टू 180 प्लस, सो दैट वी कैन इन गेट आवर परसेंटाइल इन 99 परसेंटाइल जोन। तो 99 परसेंटाइल जोन में आने के लिए हम बताओ ये 30 से 35 मार्क्स का ये मार्जिन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, तो बच्चों ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए बनाया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और हर एक छोटी से छोटी बात को एनालाइज करें और उस पर गहन अध्ययन करके गहन उसको इंप्लीमेंट करें अपने डेली शेड्यूल में। और मेरा वादा है बच्चों, आपका स्कोर 150 से 180 प्लस की रेंज में जरूर से पहुंच जाएगा। तो माई सेल्फ आरजीएल सर एंड दिस इज ऑल अबाउट अस, यू कैन कॉन्टेक्ट फ्रॉम दिस नंबर एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो बच्चों मैं चलता हूं आज के सेशन पे कि हम लोग कैसे किस प्रकार से 150 से लेकर के 180 मार्क्स की तरफ पहुंच सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस बारे में मैं बात करने वाला हूं आज आपके साथ में। देखो बच्चों, जो भी स्टूडेंट 150 मार्क्स के अराउंड स्कोर करता है, उसके टेंटेटिव चीजें क्या होती हैं। रफली यदि मैं तीनों सब्जेक्ट की बात करूं तो 50-50-50 मींस वी आर स्कोरिंग अराउंड 50%। लेकिन वास्तविकता में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट में इक्वल स्कोर कर पा रहे होते हैं। जनरली स्कोर ऐसा रहता है कि किसी एक सब्जेक्ट में हम 70 के अराउंड जा रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में 50 के अराउंड जा रहे हैं और किसी एक सब्जेक्ट में हम 30 के अराउंड जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक डिफरेंस रहता है। दैट डिफरेंस कैन बी, मतलब उस डिफरेंस के होने के बहुत सारे रीजन होते हैं बेटा। वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर पेपर को ज्यादा टाइम दे रहे हैं और दूसरे पेपर को टाइम कम नहीं दे पा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कई बार हम लोग टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करने की वजह से क्या होता है कि जिस पेपर में हमारे 30 मार्क्स आए, उस पेपर में हो सकता है कि आसान क्वेश्चन ज्यादा थे लेकिन उस पेपर को हम पूरी तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए और हम लोग बात ही नहीं कर पाए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हाउ यू विल अटेम्प्ट द पेपर, हाउ यू विल मैनेज द टाइम ऑफ द टेस्ट पेपर। जो जेईई मेन का जो पेपर होता है जिसके अंदर, ठीक है, हमें करने 75 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखो, पहले भी बहुत बार बताया है, अराउंड 25 क्वेश्चन इजी कैटेगरी के आते हैं। अब एक सब्जेक्ट में तो सारे क्वेश्चन इजी नहीं आते हैं, कुछ फिजिक्स में आते हैं, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ मैथ्स में। हम कहां से पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी इच्छा है। तो पहले राउंड में बच्चों वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, आसान का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसको देखते फील आ जाए, नहीं यार ऐसा क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को फोड़ डालूंगा, तो उसको फटाफट से कर डालू, काम खत्म। ठीक है, तो बात समझ में आ रही। तो इजी क्वेश्चन तो 100 मार्क्स यहां पर शोर करने हैं और इन क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपको मैक्सिमम 1 आवर का समय लगता है। किसी भी सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया तो सबसे पहले फिजिक्स में काम करो, इजी इजी क्वेश्चन करते चलो, जो जिसमें भी ऐसे लग रहा है छोड़ दो। हो सकता है पहले राउंड में आपने फिजिक्स के 7 ही क्वेश्चन किए, 5 ही क्वेश्चन किए, हो सकता है केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन किए, मैथ्स के 5-7 किए, तो 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्या करना है, सेकंड राउंड में जस्ट क्वेश्चन पढ़ते जा रहे थे तो कुछ क्वेश्चन में आपने ट्राई किए होंगे लेकिन आपसे बने नहीं होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उनकी रेटिंग कर दी होगी कि भाई ये क्वेश्चन मॉडरेट था या टफ था बच्चों, हाँ या नहीं। ठीक है, तो वही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड राउंड में आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लीजिए और मॉडरेट लेवल के भी जेई मेन के अंदर बच्चों 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आपको बचे हुए 2 घंटे में केवल और केवल इन 25 क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी उन बच्चों की बता रहा हूं जो 150 पे अटके हुए हैं। अब इन 25 क्वेश्चन पे जी जान लगा दो, पूरे 2 घंटे से अच्छे से क्वेश्चन कर दो और 100 मार्क्स यहां ले आओ। तो बच्चों एक दो क्वेश्चन यदि, तो ये स्ट्रेटेजी होती है बच्चों शॉर्ट शॉर्ट 200 नंबर लाने की। टाइम मैनेजमेंट, टफ क्वेश्चन को छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब बात आती है दूसरी चीज कि भाई टाइम मैनेजमेंट ही कर पा रहे होंगे कुछ बच्चे, तो कुछ लोग नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान नहीं दे रहे। नेगेटिव मार्किंग से क्या मतलब, सर मैंने तो इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए, मुझे पता है कि +4 -1 नेगेटिव मार्किंग है। बेटा मैं उस बात की बात नहीं कर रहा, जिसको ये भी नहीं पता कि +4 -1 मार्किंग है, वो तो बेटा अभी पता नहीं कौन से जमाने में जी रहा है। +4 -1 तो हर बच्चे को पता है जो जेई मेन के 22 लाख टोटल, मतलब एस्पिरेंट्स नहीं है, 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं 2021 के लिए बच्चों। तो नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस नेगेटिव कर रहे हैं। आप देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे के 150 मार्क्स आ रहे हैं तो
दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसने क्या किया, जितने क्वेश्चन के बिल्कुल एक्यूरेट किए, या तो उसकी नॉलेज में कमी है कि बाकी क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा, यदि सारे क्वेश्चन सही है तो जिनकी नॉलेज में कमी है तो वो अपने चैप्टर्स को और पढ़े, चैप्टर्स का नॉलेज इंक्रीज करें। और कुछ लोग बोलते नहीं सर हमारा ठीक है, आप नॉलेज तो है में, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूजन का मतलब होता है कि नॉलेज में कमी, सिंपल सी बात है। डाउट, कंफ्यूज थे हम सर कि अच्छा ये होगा ये होगा, तो बेटा थ्योरी की कमी है, तो यहाँ पे उनको थ्योरी रिवाइज करनी है, चैप्टर्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मतलब चैप्टर की क्वांटिटी बढ़ानी नहीं, इतने चैप्टर्स हमारे तैयार हैं। लेकिन जनरली, लेकिन ये ऐसे बच्चे 5% के लगभग आते हैं केवल। 95% बच्चे नेगेटिव मार्क करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं वो, उनके इन तीनों सब्जेक्ट में मिलाओगे आप, उनके 150 मार्क्स किस लिए आए थे, उनके मार्क्स बोले नहीं सर पॉजिटिव, मैंने क्वेश्चन तो सर 50 किए थे, मेरे नंबर तो 200 आ रहे थे, लेकिन हुआ क्या सर कि मेरे 10 नेगेटिव हो गए, तो 10 तो वो गए और 40 हो गए, तो मेरे स्कोर आया 50 माइनस हो गया, तो सर मेरा 150 स्कोर आया। कितना स्कोर आया मेरा, ओनली 150 ही आया। ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई सिंपल सी बात है बेटा कि ये नेगेटिव जो कर रहे हो ना, ये खतरनाक है। नेगेटिव जिन बच्चों की एक दो क्वेश्चन से ज्यादा होती है, उनके मार्क्स कभी भी सर्टेन नहीं रहते कि फाइनल जो डी डे है हमारा, उसमें उतने मार्क्स आ जाए। तो आप जिन क्वेश्चंस में नेगेटिव कर रहे हो, उन नेगेटिव्स की डेली एक रिपोर्ट बनाओ। अब टाइम आ गया है, आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो डेली एक पेज की रिपोर्ट बननी चाहिए बच्चों आपकी कि अच्छा ये क्वेश्चन नेगेटिव हुआ तो किस वजह से हुआ। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, कंसंट्रेशन की, फोकस की वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, या फिर कंसेप्चुअल एरर हुई, थ्योरी का रिवीजन नहीं हुआ था, या कौन सा पार्ट था उस क्वेश्चन को करने के, ये गलती हमसे हो रही है। तो उस गलती को नोट करो, उस गलती के रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरेटिकल डाउट है तो उसको क्लियर करो, और वैसे कुछ क्वेश्चंस करके देखो दो चार, डेली, डेली लाइफ में डेली करना है भाई। आज जो गलती करी, सुबह मॉर्निंग में आप टेस्ट दे रहे हो, तो डेली उन जो मिस्टेक्स आपने करी उनको रेक्टिफाई करो, उनको रेक्टिफाई करो डेली की डेली। उन रेक्टिफिकेशन के बाद अगले दिन जब पेपर दो, तो पेपर देने से पहले जो आपने मिस्टेक्स का एक A4 शीट बनाई, A4 शीट बनानी है डेली, A4 शीट जो बनाई उसको अगले दिन जब पेपर देने से पहले रिवीजन, जो फॉर्मूले करते हैं ना, उनकी जगह उन मिस्टेक्स को रिवाइज करो कि अच्छा नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में मैं ये गड़बड़ कर देता हूँ, मैं मैट्रिसेस में एडजॉइंट लेते हुए वो ट्रांसपोज नहीं करता कॉन्फैक्टर मैट्रिक्स का। तो जो मिस्टेक आप करते हो उनको रिवाइज करो, और पेपर देते वक्त मिस्टेक्स को रिवाइज करने से क्या होगा कि पेपर देते वक्त आपके माइंड में ये याद रहेगा कि नहीं मैं ये मिस्टेक करता हूं, कि नहीं मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं यार, तो ये वाली मिस्टेक तो नहीं होंगी। तो कुछ मिस्टेक्स आपकी कम होंगी दोस्तों। हो सकता है कि नई मिस्टेक कर दो, दूसरे दिन भी सेम काम को रिपीट, सेम काम को रिपीट करो अगले 15 दिन तक। दोस्तों एक दिन में यदि आप 10 मिस्टेक भी कर रहे होगे, तो सारी की सारी मिस्टेक्स आपकी ऑन पेपर आ जाएंगी, और इन मिस्टेक्स में इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और आपका स्कोर 150 से 182 200 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो चीजें हैं बच्चों, एक तो टाइम मैनेजमेंट और एक नेगेटिव मार्किंग, इस वजह से हमारे स्कोर नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, तीसरा पॉइंट होता है इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ऑलरेडी हम लोग मैथ्स के एक वीडियो हमने शेयर किया था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक भी कर सकते हो कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स जेईई मेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं स्ट्रेटेजी के, वो सारे के सारे वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, और उनको जरूर से देख लें बच्चों। जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं पीसीएम वाइज, इनफैक्ट आई विल से इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बेटा देखो फिक्स होता है। जब मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल में भाई बेसिक सर्कल और P इक्वल टू आर, ये कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स इट। रेडिकल एक्सिस, फैमिली ऑफ सर्कल थोड़ा सा आता है, फैमिली ऑफ सर्कल, लेकिन रेडिकल एक्सिस, ऑर्थोगोनैलिटी भी कभी पूछ लेता है, लेकिन रेडिकल एक्सिस वाला पार्ट जो होता है, रेडिकल सेंटर वाला पार्ट, वो जनरली नहीं पूछता है। फैमिली ऑफ सर्कल भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है मेंस के अंदर। तो इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करो। यदि आपका स्कोर कम आ रहा है तो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जिस जो भी, यदि किसी के चैप्टर से यदि वेटेज ज्यादा है, ठीक है, किसी चैप्टर से यदि वेटेज ज्यादा है तो उस चैप्टर को फिनिश करो अभी, ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो बच्चों। और डेली टेस्ट दो, और अपने जो मेंटर है आपका, कोई भी मेंटर है, आप उससे डिस्कस जरूर कर से करते रहो कि नहीं सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका रेक्टिफिकेशन वही देंगे, उसका सोल्यूशन वही देंगे आपको।
फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है दोस्तों, तो आप एक काम ये ज़रूर से कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान हमारे पास रहता है प्यारे बच्चों। आप ये करें, इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताएँ, उस समस्या का समाधान हम आपके साथ जल्द ही जल्द शेयर करेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जेईई मेंस और मोटिवेशन प्लस स्ट्रेटेजी वीडियो आपको दोस्तों मिलने वाले हैं। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।